हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम जो होती है किसी भी अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम में एक उत्सर्जित ऊर्जा होती है, जिस पर हम देखें तो किसी भी परमाणुवीय गैस अथवा वाष्प को, ठीक है, जब कोई तत्व हाइड्रोजन हीलियम कुछ भी हो सकते हैं, तो उन तत्व का जब हम अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं, एनर्जी बैंड स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो उस एनर्जी बैंड स्पेक्ट्रम में उसके गैस अथवा वाष्प और दाब निम्न कंडीशन पर विद्युत धारा प्रवाहित करके हम उसको उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, किसको उत्सर्जित करते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र को। तो उस कंडीशन में किसी भी स्पेक्ट्रम से जो उत्सर्जन होती है उसको हम रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, लीनियर स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसके आधार पर किसी चमकीली अर्थात दीप्त रेखाएं होती है। जो रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है वो दीप्त मतलब एक अदृश्य प्रकाश पुंज होती है या एक चमकीली रेखा होती है, जिस पर हम स्पेक्ट्रमी रेखा को प्राप्त करते हैं। इसमें जो प्रत्येक गैस वाष्प का अभिलाक्षणिक रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, जो किसी भी उत्सर्जन में रैखिक स्पेक्ट्रम का अध्ययन गैस या वाष्प को पहचान करने के लिए हम फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य कराते हैं। जैसे इस रैखिक स्पेक्ट्रम को हमें उत्सर्जित करने की आवश्यकता कब पड़ी और क्यों पड़ी? तो हम किसी भी तत्व को, चाहे हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी तत्व है, उस तत्व से हम इसका एक एनर्जी बैंड स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हैं। उस स्पेक्ट्रम में यदि वो रैखिक कंडीशन पर प्राप्त होते हैं, लीनियर रूप से प्राप्त होते हैं, तो उस रेखा को हम कलर फिलअप करो, उस रेखा को हम रैखिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इसको हम किसी भी परमाणु के गैस वाष्प की स्थिति को पहचान करने के लिए करते हैं। जैसे इस स्पेक्ट्रमी रेखा को प्राप्त कराने के लिए जो हमें एक चमकीली अर्थात दीप्त रेखा दिखाई देती है, वो निम्न श्रेणी के आधार पर होती है। एक श्रेणी जिसे हम लाइमन श्रेणी, दूसरा बामर, तीसरा पाश्चन, इस प्रकार के श्रेणियों में इसको क्या किया जाता है? विखंडित किया जाता है। जब हम हाइड्रोजन गैस पर, हाइड्रोजन तत्व पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं उत्सर्जित करते हैं, तो हमें निम्न प्रकार की श्रेणी लाइमर, बामर, पाश्चन और इसी प्रकार ब्रैकेट, फुंड और निम्न प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है, जिसमें हम किसी भी तत्व की जो दीप्त प्रकाश पुंज होती है गैसों का